वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का दूसरा हफ्ता, यानी 8 सितंबर से 14 सितंबर। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और प्रेम संबंध सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी चुटकियों में बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपको रोजाना योग, मेडिटेशन और व्यायाम करने की आवश्यकता है। इससे आपको तनाव से राहत मिलेगी, साथ ही साथ आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्या से भी निजात पाएंगे। तो आपको रोजाना योग करना है, मेडिटेशन करना है और व्यायाम करना है। साथ ही अपने खाने का इस सप्ताह ध्यान रखना है। आपको कुछ भी बाहर का तला भुना नहीं खाना और बासी भोजन से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आपको पाचन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको अपना पाचन ठीक रखने की आवश्यकता है। तो आपको सही भोजन खाने की ही सलाह दी जाती है, यानी संतुलित आहार ही आप खाइए। बाकी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको इस सप्ताह नहीं होगी, लेकिन ये छोटी मोटी परेशानियां भी कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए आपको योग व मेडिटेशन अवश्य ही करना है। तो आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। चंद्र राशि से 12वें भाव में केतु होने के कारण इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसा व्यय करने से बचें। देखिए, घर यदि आप खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी बड़ा खर्चा यदि आप करते हैं तो हाथ खोलकर पैसे का व्यय ना करें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को ही बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। जी हाँ, आप अपने नज़दीकी दोस्तों को ही यदि बुलाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अपने माता पिता व अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि किसी की सेहत पर पैसे खर्च हो सकते हैं। तो आपको पहले से ही अपने परिवारजनों की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके अंदर अचानक आए सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। जी हाँ, इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपके अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे, जो कि आपके परिवारजनों को साफ साफ दिखाई देंगे और परिवार में आपके कारण सुखद माहौल बनने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर दें जिससे आपके परिवारजनों को खुशी का अनुभव हो और उनको देख आप भी इस सप्ताह सभी प्रकार के तनावों से दूर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं व्यवसाय की। बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित होगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। जी हाँ, इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि ऑफिस में आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपकी इज्जत में इजाफा हो सकता है और लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित भी होगा। तो आपको मेहनत करनी है और हार नहीं माननी है। तो आइए बात करते हैं शिक्षा की। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख ना लेते हुए उन्हें पुनः दोहराने का कार्य करेंगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह पुरानी गलतियों से भी सीख ना लेते हुए वो गलतियों को दोबारा रिपीट करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बहुत ही नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि आप अपनी किसी पुरानी गलती से सीख नहीं लेते हैं। तो ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो यदि आप पहले असफल भी हो चुके हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आपको और अधिक मेहनत करनी है और मेहनत का परिणाम आपको अवश्य ही मिलेगा। तो इस सप्ताह आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको और अधिक मेहनत करनी है। आइए बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में।
यदि आप अभी तक सिंगल हैं और लंबे समय से किसी खास व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप काम की अधिकता के चलते अपने निजी जीवन को कम समय देंगे, जिससे आप अपने कई अच्छे अवसर गंवा सकते हैं। इस सप्ताह किसी भारी नुकसान के चलते आपका वैवाहिक जीवन कुछ बाधित हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए अपनी हानि और लाभ के बारे में ठीक से विचार करें। जी हाँ, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की हानि हो जाए जिसका पूरा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पे, आपके प्रेम संबंधों पे पड़ सकता है। तो आपको पहले से ही सही रणनीति अपनाते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस सप्ताह आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं बता देती हूँ। यह उपाय आपको इस सप्ताह अवश्य ही करने हैं। शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, इस शनिदेव का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपको करना है। प्रतिदिन 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए आप हवन व यज्ञ भी करवा सकते हैं। अन्यथा आप यदि हवन व यज्ञ नहीं करवा सकते तो आप भगवान हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए, जिससे शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे और इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।